जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज जो है हम लोग आज के डेट में जो हुआ है बिहार बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके मैथ्स के क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और आप लोग जो है ठीक है मिला लीजिएगा और उसके बाद मैथ्स में किसको कितना आ रहा है एक बार ज़रूर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि रूट अंडर वन प्लस 27 अपॉन 169 इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13, ये सवाल था और आपको एक्स का वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, इस साइड को पहले सोल्व करते हैं, इस साइड को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे रूट अंडर में है 1 और प्लस, ठीक है। यदि 69 यहाँ आता है और 69 में 27 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 196, ठीक है। अर्थात 1 प्लस 27 अब प्लस 169, इसको यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ आएगा और 169 अब प्लस 27 कितना हो जाएगा 196 और रूट के अंदर और अपॉन 169। जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये 14 का स्क्वायर होता है और ये 13 का होता है। तो ये आ गया फाइनली मेरा। अब इसको हम लोग जो है थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। देखिए 14 अपॉन 13, 14 अपॉन 13 को 1 प्लस 1/13 लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 13 आएगा, 13 प्लस 1 14, 14 अपॉन 13 हो जाएगा। इस फॉर्म में हम ला लिए तो 1 प्लस x/13 है, यहाँ पे 1 प्लस 1/13 आ रहा है, अर्थात यहाँ पे x का वैल्यू जो है आपका 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। जिसने भी 1 लगाए हैं वो सबका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल था किसी भी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इससे 4 मिलीमीटर व्यास का 3 सेंटीमीटर है और इसे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे यूनिट जो है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, इसको पहले मिलीमीटर में लोग चेंज कर देते हैं। 3 को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो आपका 30 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। देन आफ्टर बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच जो है या हाइट ले लीजिए या लंबाई ले लीजिए, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे पाई से पाई कटा दीजिए और यहाँ पे जो है ये आर का वैल्यू 30 है, अर्थात 4/3 गुना 30 गुना 30 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसका व्यास है 4 सेंटीमीटर तो रेडियस 2 होगा, अर्थात 2 गुना 2 4, 4 इंटू एच, यहाँ से ये कट जाएगा और इस 3 से कटा दीजिए तो यहाँ पे 10 बचा, 3 तिया 9, 9 पे 3 शून्य, अर्थात जो है 9000 मिलीमीटर एच इक्वल टू, और इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 900 और मीटर में चेंज करेंगे तो 9 मीटर, अर्थात एच इक्वल टू यहाँ पे आंसर क्योंकि सभी मीटर में है सभी, तो यहाँ पे 9 मीटर आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी लगाया है उस सबका सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल है आपका, एक फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसकी प्रतिशत हानि क्या होगा। देखिए 30 कुर्सी को बेचने पे विक्रय मूल्य का अर्थात क्रय मूल्य जो हो जाएगा इसका 30 प्लस 6 36 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 6 कुर्सी की हानि होता है गुना 100, इसको कटा दीजिए, 6 6 के 36 अर्थात 50/3, हाँ 16 तिया 48, 16.2/3 हो जाएगा इसका प्रतिशत हानि, अर्थात ऑप्शन सी जिसने भी सही लगाए हैं उसका आपका सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल है, 2 अंकों की संख्या में अंकों का गुणनफल 36 है। 2 अंक की संख्या मानते हैं 10x प्लस वाई मान लिए। अब अंकों के अर्थात x इंटू वाई इक्वल टू आपका दिया हुआ है 36 है, ठीक है। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल लेते हैं। इस तरह के हम लोग सबसे पहले ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है। देखिए 8 चौके 32, यहाँ पर कहता है अंकों का गुणनफल 36 होता है, तो पहला ऑप्शन में जो है 8 और 4 8 चौक 32 होता है, ये नहीं हो सकता है। 7 21 ये भी नहीं हो सकता है। 9 चौके 36 ये हो सकता है, क्योंकि सवाल में दे दिया है कि अंकों का गुणनफल 36 होता है, ठीक है। अब देखिए इसी को जो हम 94 और 94 में यदि हम लोग यहाँ 49 है ना, तो 49 को उल्टाएंगे तो क्या होगा 94 होगा। देखते हैं दोनों के बीच का अंतर जो है, ठीक है 45 है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे 49 घटाएंगे, 49 घटाने के बाद यहाँ पे कितना आएगा 10 4 14, 14 9 5 अर्थात 45 आता है, अर्थात यही ऑप्शन आपका यही जो है फुलफिल कर रहा है। जिसने भी सी लगाया है उसका सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
देखिए इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कुछ एज्यूम करेंगे, ठीक है, अपने मन से। जैसे सपोज हम यहाँ पे a इक्वल टू 2 कर लें, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -1। देखिए इस तीनों को हम पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे देखिए 2, a इक्वल टू 2 मानना है तो 2 -1 और -c का वैल्यू -1, तो ये 0 हो जाता है। देन आफ्टर यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे, हाँ, देन आफ्टर देखेंगे क्या हल आता है, ठीक है। चलिए हल देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ऊपर पे 4 हो जाएगा आपका, ठीक है, 4 और नीचे b इंटू सी, तो -1 -1 कितना 1 हो जाएगा। देन आफ्टर प्लस b स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 और सी a है अर्थात -2, ठीक है, फिर प्लस सी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। देन आफ्टर नीचे ए बी, ए कितना है 2, b -1 अर्थात -2। अब देखिए -1/2 -1/2 तो -1 हो जाएगा, 4 में -1 घटेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 3। जिसने भी सी ऑप्शन लगाए हैं उस सबका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका 4 पे पावर x प्लस 1 प्लस 4 पे पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस में है तो इंटू हो जाएगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 4 पे पावर x इंटू 4, ठीक है, प्लस 4 पे पावर 1 इंटू 4 पे पावर माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 10 है। 4 कॉमन लेंगे तो ये 4 जो है इधर आ जाएगा, ठीक है, इस 4 को कॉमन लेके इधर भेज दीजिए, अर्थात ये हो जाएगा 5/2 आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2x और प्लस 2 पे पावर -2x इक्वल टू 5/2। अब देखिए यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे अब ऑप्शन से जाइए, ठीक है, कौन सा ऑप्शन रखें जो 5/2 आएगा। यदि पहला ऑप्शन रखते हैं, देखिए 2 पे पावर 2 इंटू एक्स के जगह पे -1/2 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1/2 रखेंगे माइनस में, तो ये कट जाएगा, अर्थात 2 पे पावर -1 आ जाएगा, आप प्लस 2 पे पावर यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, अर्थात 2 प्लस 1/2, यहाँ पे -1 पावर है तो देखिए ये 1/2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5, अर्थात 5/2 पहला ही ऑप्शन से आ गया मेरा, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे, देखिए एक्स स्क्वायर -3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः इतना और इतना आता है। अब देख लिए एक रफ में ले लीजिए, तो gx का वैल्यू पूछ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है, इससे भाग दें, ठीक है, इससे भाग दें तो यहाँ पे भागफल आएगा, यहाँ पे शेष आएगा, ठीक है, अर्थात जो है मेरा, हाँ, इसका गुना इसका प्लस ये, ठीक है, प्लस ये बीच वाले के बराबर होगा। तो ये हमको नहीं पता है तो ऑप्शन से लेते हैं, फर्स्ट ही ऑप्शन लेते हैं सबसे पहले। यदि हम x -2 करें और इसमें गुना करें, जो भागफल है आपका क्या है, x² माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, और प्लस जो है आपका क्या होगा -2x प्लस 4 है, ठीक है। इसको हम लोग गुना करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा x³ देन आफ्टर x³ माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस प्लस एक्स, ठीक है, -2 से करेंगे -2x² और -2x और -2 और यहाँ पे -2x और प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे x³ देन आफ्टर देखिए x² माइनस x² -2x² -3x² मिलते जा रहा है, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे देखिए क्या है आपका, और यहाँ पे जो है आपका ये +2x होगा, ठीक है, +2x, ठीक है, +2x, ये +2x -2x खत्म हो जाएगा, अर्थात आपका ये +x और ये -2 और +4 अर्थात जो है +2। इसी से देखिए ये जो है गुना करने पर आ गया, अर्थात जो है मेरा gx का वैल्यू जो है, gx का वैल्यू जो है आपका g ऑफ x का वैल्यू x -2 ही होगा, अर्थात ऑप्शन ए जिसने लगाया है उसका सही है। चलिए बहुत अच्छा सवाल था। देखिए ये सवाल है यहाँ पे कहता है कि एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने की आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि एक अर्धगोला है, ठीक है, और इस पे एक शंकु है। खिलौने की कुल ऊंचाई दिया हुआ है, कितना है 14.5 है, और यहाँ पे इसका व्यास पूछ रहा है, नहीं सॉरी व्यास जो है आपका d
7 है तो इसका आर कितना हो जाएगा 3.5। तो शंकु का ये पूरे हाइट, तो ये शंकु का जो है आपका 14 में 14.5 में 3.5 घटा देंगे तो कितना 11 हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये एच जो है शंकु का हाइट 11 हो गया। अब आप फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, फार्मूला होता है क्या, आप जो है गोले का लगाइए 2/3 पाई आर क्यू प्लस उसका हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, दोनों का आर सेम ही होगा क्योंकि जो है जो अर्धगोले का ये फलक है, हाँ वही उसका शंकु का बेस है। तो चलिए यहाँ पे 2r बच जाएगा, देन आफ्टर इसमें h बच जाएगा। देखिए 2r, r है 3.5 तो 2r 7 हो जाएगा 7, और h जो है 11 है आपका। हाँ तो यहाँ पे देखिए 7 और 11 कितना 18 हो जाएगा। तो 1/3 गुना पाई का 22/7 और गुना आर स्क्वायर अर्थात 7/2, 7/2 गुना 7/2 और गुना 18 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 इसका वैल्यू, इसका 11 18। अब कटा दीजिए यहाँ से, देखिए 2 से ये कट जाएगा आपका 11 हो जाएगा, और इससे कट जाएगा ये आपका 9 हो जाएगा, और इस 3 से कट जाएगा ये 3 हो जाएगा, और एक 7 से जो है आपका ये कट जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर आपका क्या बच गया 11 सत्ते 77, 77 गुना 3। ठीक है, 77 गुना 3, 7 21 का 1 बाकी 2, 7 21 और 2 कितना होता है 23, अर्थात 231। आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है आपका, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। ठीक है, 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। ठीक है, तो सपोज कि ये ले लीजिए रम्बी और ये होगा तंबोला, और दोनों में भाग लेते हैं 220 आपका। तो टोटल जो है रम्मी में कितना है 320 है, 220 दोनों में, तो ये सिर्फ रम्मी में लेने वाला 100 हो जाएगा, और तंबोला में 200 जो है 220 इसमें भाग ले चुका था, इसमें जो है आपका 220 350 में घटेगा तो इसमें 100 आपका 30 हो जाएगा। तो कहता है टोटल कितना होगा 200 100 300 301 400 400 और 50 30 और 20 450 आपका हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है आपका, 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद, अर्थात 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग, अर्थात दोनों में व्युत्क्रम है। एक बार 2 वर्ष पहले अर्थात जो है x है तो x - 2 और x + 2 दोनों का व्युत्क्रम पर पूछता है, तो x - 2 + 1/x + 2। ठीक है, अब देखिए इस तरह का, इसी का वैल्यू कहता है 2/3 आता है। ठीक है, अब इसमें जो है हाँ इस तरह के सॉल्यूशन को यदि हम सोल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, इसलिए इस तरह को हमेशा ऑप्शन से चेक कीजिए। 5 करते हैं तो देखिए 5 x की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 - 2 3 अर्थात 1/3 और प्लस 1/7, तो 2/3 आएगा नहीं आएगा क्योंकि एलसीएम ही 21 आ जा रहा है, 7 या 21। हाँ तो 7 पुट करेंगे तो 1/5 आएगा, 1/5 और 1/7 2 9। ठीक है, 9 × 5 = 45 एलसीएम, इससे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, देन आफ्टर 4 रखते हैं तो 4 रखेंगे तो 1/2 और प्लस 1/6, इसका एलसीएम देखिए 6 होता है, तो यहाँ पे 2 3 अर्थात 3 और +1 4/6, इसको कटाइए तो कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3 हाँ, और 2/3 ही लाना था। ठीक है, अर्थात यही जो ऑप्शन सी आपका सही होगा, जिसने भी सी लगाए हैं उसका सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। पूछ रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x - ky = 2 3x + 2y - 5 एक अनूठा हल अर्थात एक अद्वितीय हल है। ठीक है, इसके लिए कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अर्थात किस मान के लिए, तो चलिए यहाँ पे हम लोग रखेंगे a1/a2। ठीक है, a1/a2 क्या है 1/3 और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -k/2।
ठीक है, और 2 इधर आएगा, अर्थात के का वैल्यू हो जाएगा -2/3, नॉट इक्वल टू। ठीक है, के किस मान के लिए? हाँ, आई होप वैसे तो के इक्वल टू, ठीक है, यदि इतना हो जाता है तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि के इक्वल टू, ये बहुत अच्छा सवाल है, यदि के इक्वल टू इतना हो जाता है तो A1/A2 B1/B2 हो जाएगा, बट बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात जो है इसका आंसर जो होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि के इक्वल टू कंडीशन होता है कि के यहाँ पे के नॉट इक्वल टू -2/3 आया। ठीक है, के का वैल्यू इतना के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि के का किस मान के लिए, यदि ये मान रखेंगे तो आपका बराबर हो जाएगा, अर्थात आई होप कि आंसर आपका यही होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरे एक सवाल मिसिंग हो गया है, ठीक है, 12 नंबर देख लेंगे उसको बाद में। चलिए यहाँ पे कहता है कि 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ब्याज तिमाही हो रहा है। ठीक है, ब्याज जो है तिमाही हो रहा है। ठीक है, तिमाही होने के लिए 3 चौके 12, तो हम लोग 4 से भाग देंगे तो रेट आपका जो है आपका 4% हो जाएगा। देन आफ्टर आपका टाइम जो है टी आपका 3 ईयर हो जाएगा, क्योंकि 9 माह का है, 3 तिया 9, ठीक है, 3 हो जाएगा। ठीक है, टी का वैल्यू। देन आफ्टर हम लोग जो है यहाँ पे निकालते हैं 4%, 4/100 अर्थात 1/25। ठीक है, 3 साल के लिए 25 का क्यूब करते हैं। ठीक है, तो 25 का क्यूब कितना हो जाएगा? 625 × 25 अर्थात 15,625। ठीक है, देन आफ्टर इसका अब हम लोग जो है निकालेंगे तो 15,625 का 1/25 निकालेंगे, 625 और 625 और 625, यहाँ जगह नहीं है, अर्थात 25, फिर से 25 और 25 और 25 का 1/25 अर्थात 1। आप ये सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, वही हो जाएगा आंसर, अर्थात 6 तिया 18। ठीक है, आपका 1825 जोड़ 25 तिया 1875, सॉरी 1875, 25 तिया 75, 1 76, इसमें 76 जोड़ दीजिए, 6 5 11 1 1 बाकी 1 7 9 14 1 15 1 5 बाकी 1 और 8 1 9 और 1 अर्थात 1951 आपका आंसर हो जाएगा। इसका 1951 बी जिसने भी मारे हैं वो आपका सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है कि 3 यहाँ पे होता है 3kx² - 25 kx + k + 8 = 0। तो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है C/A होता है। ठीक है, तो C क्या है? k + 8, ठीक है, 8 बट A 3k है और इसी का वैल्यू 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? k + 8 = 3 तिया 9k। ठीक है, और k उधर जाएगा तो 8 = 8k। हाँ, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 8 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात जिसने A मारा है उसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट सवाल है आपका 15 नंबर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको log 32 और अपॉन log √2। ठीक है, देन आफ्टर आप जो है इसको log 32 को 2 पे पावर 5, तो 5 पीछे आ जाएगा। ठीक है, log 2, देन आफ्टर यहाँ पे 2 पे पावर 1/2 अर्थात 1/2 इंटू log 2, ये कट जाएगा अर्थात, और ये 2 जब ऊपर जाएगा आपका, ये 2 जब ऊपर जाएगा अर्थात जहाँ पे जो है 5 दूना 10 अर्थात 10, आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एक समकोण की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज है, हाँ, उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। आधार यदि x है तो ये x - 6 है। यदि अतिभुज अर्थात कर्ण इतना है तो अन्य मान की भुजाएं, सबसे पहले तो देख लीजिए। हाँ, अन्य 2 भुजाएं, ठीक है, तो अन्य 2 भुजाएं अर्थात जो है लंब और आधार दोनों का अंतर 6 किसमें है? हाँ, इसमें है 6 का अंतर, 6 5 11, इसमें भी है, 9 6 15, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखते हैं कि यदि हम मान लें कि यही दोनों भुजा है, एक 5 है और ये 11 है, तो कर्ण निकालें, क्योंकि कर्ण पहले से दिया हुआ है 2 इतना। देखते हैं ये दोनों से इतना आता है कि नहीं। ठीक है, तो क्या होता है कि इसका रूट ले 25 + 1 11 का स्क्वायर 121 + 25।
ठीक है, प्लस 25 इसके बराबर आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। ये देखिए 9 9 81 और 225, ठीक है, तो इसके बराबर आता है, नहीं आता है। और 10 10 100 और 100 16 256, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो होता है आपका कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, या कर्ण इक्वल टू जो होता है आपका रूट अंडर आपका बेस का स्क्वायर, ठीक है, अर्थात लंब का स्क्वायर, आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो यही आपका दिया हुआ, देखते हैं ये दोनों के स्क्वायर से, हाँ, तो किसी से नहीं हो रहा, अर्थात ये भी आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, तो आज इतना ही सवाल था। ठीक है, आज के जो प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम हुआ था, एक सवाल छूट गया है 12 नंबर, वो बाद में देख लेंगे कि क्या छूटा था। ठीक है, और यदि आपका ये इसमें से 16 में से, ठीक है, क्योंकि सवाल का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा था, कम से कम जो है 12 13 सही होना चाहिए। 13 तक यदि सही होता है तो आप बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। यदि 13 से कम होता है, क्योंकि कुछ सवाल जो था थोड़ा सा लेंदी था, दो सवाल, ठीक है, जो कि टाइम टेकन था। हाँ, तो यदि आप 13 14 सही होना चाहिए, फिर भी 1 2 सवाल ही था, और सवाल में किसी में भी जान नहीं था। तो चलिए, जिसने भी 14 प्लस लाते हैं तो उसका जो है वल्ले वल्ले है, अदरवाइज वैसे बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, यदि आप 40% ला लेते हैं, 40 से 45%, तो आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, एंजॉय कीजिए।